तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े तमाम सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, बुजुर्ग दंपति, एनएसी के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, नेतागण, आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपको जो है कि कह रहे हैं कि बड़ी खबर, तो इसका मतलब बड़ी खबर हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा। सब्सक्राइब मुफ्त है और लाइक भी मुफ्त है। आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमको जो है कि अपना जो है कि मेहनताना जो एक तरह से हम लोगों का होता है वह दे सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली में लगातार हमारे सूत्र बैठे हुए हैं। लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के संपर्क में है। अधिकारियों से जो है कि सूत्रों की बात होती है और उससे जो निकल कर तथ्य प्रकाश में आते हैं उसी से हम आपको अवगत कराने का काम करते हैं। बाकी जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि इस कहानी के दो पात्र मुख्य रूप से हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री भारत सरकार है। इन दोनों के बिना सहमति के कोई ईडिया मीडिया वाला जो है कि पेंशन की राशि बढ़वाने का दावा करता है तो वह फोकस बात करता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है। कोई पत्र दिखा रहा है तो कोई अफवाह उड़ा रहा है, उस फेर में आपको नहीं पढ़ना है। सही और सटीक जानकारी के लिए जो है कि सूत्रों को लगाया गया है, सूत्रों को जिम्मेवारी सौंपी गई है और सूत्र लगातार संपर्क में है। और आपको बड़ी खबर इस चैनल के माध्यम से हम देंगे। उससे पहले अफवाहों पर विराम लगाते हुए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इधर उधर माथापची करने से कोई फायदा नहीं। सटीक जानकारी, सही जानकारी हमारे द्वारा मुहैया की जाती है। भ्रम, अफवाह है और उम्मीदों के बीच 78 लाख पेंशनरों की लड़ाई जारी है। ईपीएस 95 पेंशनरों की कहानी आज भारत के बुजुर्ग वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीदों में एक बन चुकी है। 78 लाख से अधिक पेंशनर वर्षों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारी पेंशन बढ़ेगी, क्या हमारे जीवन की बुढ़ापे की डोर थोड़ी सहज होगी। सोशल मीडिया पर रोज नई नई खबरें उड़ती है। आज घोषणा हो जाएगी, फाइल मंजूर हो जाएगा, मोदी जी बोलने वाले हैं, लेकिन जमीन पर सच अलग होता है। इस पूरे शोर शराबे के बीच दो किरदार सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्योंकि आखिरकार पेंशन बढ़ाने का अंतिम निर्णय इन्हीं के मुहर से होकर गुजरता है। दिल्ली की हवा में माहौल और ज्यादा उम्मीदें तैरती है। नई दिल्ली में सर्दियों की सुबह से जो है कि संसद भवन के बाहर चल रही हलचल पर साफ नजर रखी गई थी। और शीतकालीन सत्र केवल समान कानूनों का सत्र नहीं बल्कि लाखों पेंशनरों की सांसें इससे जुड़ी हुई है। विभिन्न राज्यों से आए हुए ईपीएस 95 के प्रतिनिधि दिल्ली के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। उनकी आंखों में एक ही चमक की उम्मीद है कि आज शायद फैसला हो जाए, जिसका इंतजार 20 साल से है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से भ्रम पैदा कर रहा है। असल अपडेट केवल दिल्ली से ही आएगा जहां हमारे सूत्र मौजूद है। वित्त मंत्रालय के भीतर पेंशन की फाइल, असल यात्रा वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के गलियारे में रोज दर्जनों फाइलें दौड़ती है और इस फाइलों में एक फाइल ईपीएस 95 से जुड़ा हुआ भी है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक यह फाइल कई बार चर्चा में आती है। पेंशन बढ़ाना आसान शब्द नहीं है, इसके पीछे गणना, खर्च, बजट और लाखों लोगों की पात्रता का भारी दबाव है। लेकिन यह मामला बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अधिकारी कहते हैं कि निर्मला सीतारमण ने स्वयं इस फाइल की कई बिंदुओं पर समीक्षा की, लेकिन आखिरी फैसला तभी संभव है जब पीएमओ और वित्त मंत्रालय एकमत हो जाए। इस बीच हम आपको बड़ी खबर भी देने जा रहे हैं, वीडियो को छोड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका सबसे निर्णायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अंतिम अधिकार है। उनकी हरी झंडी के बिना पेंशन बढ़ना असंभव है। यदि कोई मुगालते में है कि पेंशन की राशि यूं ही बढ़ जाएगी तो उस भ्रम को दूर कर दीजिए और अपना दिमाग साफ कर लीजिए। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण एक जगह, इनका दिमाग जो है कि माइंड सेट एक जगह नहीं होगा, दोनों की सहमति नहीं बढ़ेगी। जिनका सांकेतिक तस्वीर हमने इस तरफ निर्मला सीतारमण को और इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है कि लगा दिया है। इनको टैग भी वीडियो कर देंगे, ट्विटर पर ट्वीट भी कर देंगे और आप लोगों का मांग भी चैनल और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से
पीएमओ और वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने का काम भी कर देंगे। आप जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा उतना अधिक आपका काम हम करेंगे। और कमेंट में जो है कि अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी बात को हम आगे लेकर बढ़ते रहें। सरकार के भीतर एक सूत्र है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भी घोषणा वास्तविक, टिकाऊ और बेनिफिट वाला पैमाने पर हो। केवल लोकप्रियता के लिए घोषणा करना मोदी की शैली का हिस्सा नहीं है। सोशल मीडिया वाले जो है कि गलत बता रहे हैं। पिछले महीने ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर सबसे ज्यादा गुमराह सोशल मीडिया ने किया। हर दिन एक नया थंबनेल, आज घोषणा हो गई, मोदी ने कहा है कल पेंशन बढ़ेगी, लेकिन इनमें से अधिकतर दावे फर्जी निकले। दिल्ली में बैठे ईपीएस प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि हम लगातार वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के संपर्क में है। जो अपडेट हमें मिलेगा वह असली अपडेट होगा, लेकिन एक अपडेट हमको मिल चुका है जो हम आपको बताने वाले हैं। ईपीएफओ की स्थिति वह मध्य कड़ी जो सरकार के निर्देश का इंतजार कर रही है। ईपीएफओ के अधिकारी भी इस विषय को हल्के में नहीं ले सकते। वे बताते हैं कि पेंशन बढ़ाने के लिए फंडिंग मॉडल चाहिए। लाखों लोगों की उम्र, योग्यता और पुरानी पेंशन की नई गणना की जानी होगी। सरकार को सालाना कितनी राशि देगी इसका भी स्पष्ट आंकड़ा चाहिए। ईपीएफओ खुद निर्णय नहीं ले सकता, जो वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और पीएमओ की संयुक्त मंजूरी की आवश्यकता है। और इस बीच आपको बता दें कि दादरी के 72 वर्षीय राम प्रसाद शर्मा ने रोज सुबह जो है कि अखबार को देखते हैं और उनकी आंखों में जो है कि एक ही आशा भरी रहती थी कि पेंशन की राशि आज बढ़ेगी, कल बढ़ेगी। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आमंत्रित भी कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के सामने मौजूद चुनौतियां इस प्रकार है। सीतारमन जानती है कि पेंशन बढ़ने से लाखों लोगों को राहत मिलेगा, लेकिन उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। बजट का दबाव, सरकार पहले से कोई योजनाओं पर खर्च कर रही है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाना एक बड़ा वित्तीय फैसला है। संतुलन बनाना, पेंशन बढ़ते ही दूसरे योजनाओं पर कटौती का दबाव पड़ सकता है। और लंबी अवधि का समाधान, ऐसा मॉडल चाहती है जो केवल 1 साल ही नहीं बल्कि अगले 20 साल तक अस्थायी रहे। पीएमओ और वित्त मंत्रालय को संयुक्त बैठक होनी है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होगा। पेंशन की न्यूनतम राशि, महंगाई भत्ता जुड़ने की संभावना, नियोक्ता और कर्मचारी योगदान की गणना और केंद्र सरकार के हिस्से की राशि। सूत्र बताते हैं कि बैठक सकारात्मक होगी और लेकिन किसी भी निर्णय से सार्वजनिक करने में थोड़ा समय लगेगा। 78 लाख पेंशनरों का मौजूदा वास्तविक पेंशन जो है, हम मंत्रालय के सीधे संपर्क में है, फाइलों का मुआयना कर रहे हैं। जो होगा सरकार अधिकारी घोषणा करेगी, बाकी सब फेक न्यूज है, अफवाह है। यानी कि असल अपडेट फाइल वित्त मंत्री पीएमओ के बीच सक्रिय कार्यवाही में है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार पेंशन जो है कि बढ़ेगा। पेंशन हम आपको बोले थे कि बड़ी खबर देंगे, बड़ी खबर यही है कि पेंशन की राशि बढ़ेगी। इस बात को नोट कर लो और लिख के रख लो कि पेंशन बढ़ने जा रही है। पेंशन चाहे जितना बढ़े, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि पेंशन बढ़ेगी। अब कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों देरी हो रही है, यह सारे सवाल का जवाब अधिकारी नहीं देते हैं। यहाँ तस्वीर में इन निर्मला सीतारमन से पूछो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो आप लोग। हम तो टैग करेंगे ट्विटर पर बाकायदा इस वीडियो को, ताकि बुजुर्गों और तमाम जो है कि सीनियर सिटीजन की आवाज इनके कानों तक पहुंचे। वीडियो को टैग किया जाता है, प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, पीएमओ के जो है कि ट्विटर हैंडल पर जो है कि सजेस्ट किया जाता है। इस प्रकार पेंशन की राशि बढ़ना जो है कि तय है। और जो है कि हमारा निष्कर्ष यही है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। पेंशन बढ़ाने का अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन के पास है। फाइल दिल्ली में चल रही है। सोशल मीडिया पर भी प्रतिनिधि लगातार मंत्रालयों के संपर्क में है। कोई भी अधिकारी घोषणा केवल सरकार करेगी। ये अफवाह उड़ाने वाले लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है। हमारे सूत्र लगातार सरकार के संपर्क में है और सच्चाई यही है कि पेंशन की राशि बढ़ेगी, वह बहुत जल्द बढ़ेगी। वीडियो को आप जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, हम इसको उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म पर सरकार का जो ट्विटर हैंडल होता है, वेबसाइट होता है, फीडबैक लेने का जो संसाधन होता है, उस पर इसको डालने का काम करेंगे।
तो कमांडर अशोक रावत के लिए और अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए 1000 से अधिक लाइक करके दिखाइए। अन्यथा जो है कि पेंशन बढ़ना जो है कि आसान नहीं है। इसी तरह झूठी खबरों से जो है कि आप लोग परेशान हो जाइएगा। सच्चा खबर और सही जानकारी और सार्थक प्रयास करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।